सम्राट चौधरी के राज में गुंडागर्दी हुई है। सरेआम रेलवे स्टेशन से किडनैप करके उनकी जान मार दी गई। लेकिन अभी भी जो बड़े बड़े जो मुख्य आरोपी हैं, बड़ी मछलियां हैं, उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी भी कुछ लोग जो बचे हैं गिरफ्तारी नहीं हुई, बल्कि इनको तो फांसी देना चाहिए। हम तो फांसी के पक्ष में हैं। बहुत ही दुखद घटना है। एक व्यक्ति, एक भक्ति यादव जो है, सेक्स रैकेट के खिलाफ था, अवैध धंधा जो चल रहा था उसके खिलाफ था। और किस हिसाब से सम्राट चौधरी के राज में गुंडागर्दी हुई है। सरेआम रेलवे स्टेशन से किडनैप करके उनकी जान मार दी गई। कई दिनों तक उनका पता नहीं चला। पुलिस की मिली भगत की भी बात आ रही है, परिजनों की जहां तक बात की गई। इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, सीसीटीवी फुटेज वगैरह परिवार के लोग ही लाए। लाश को तो लावारिस घोषित किया जा रहा था, वो तो परिवार के लोग सचेत थे, जागरूक थे, तो पहचान करके जो है उन्होंने बाकी काम किया। लेकिन अभी भी जो बड़े बड़े जो मुख्य आरोपी हैं, बड़ी मछलियां हैं, उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें बड़े पैमाने पे बिना प्रशासन के मिली भगत के कुछ हो ही नहीं सकता है। सब लोग जानते हैं, एक व्यक्ति से पूछे कौन कर रहा है, क्या गलत काम कर रहा है, सबको ये बातें पता है, लेकिन एक्शन और कार्रवाई नहीं हो रही। जब ये घटना का पता चला तो हमारे पार्टी के लोगों को हमने भेजा था और उनकी बंटी यादव जी की धर्मपत्नी से हमने बात की, प्रशासन के लोगों को बोला और सोशल मीडिया पे भी इस बात को रखा, तब जाकर के जो लोगों को ये मामला संज्ञान में आया। और हमने वादा किया था कि हम जब आएंगे तो परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे। अभी भी कुछ लोग जो बचे हैं गिरफ्तारी नहीं हुई, बल्कि इनको तो फांसी देना चाहिए। हम तो फांसी के पक्ष में हैं। और इसमें जो सरकार जो चुप्पी साधी हुई है, सरकार के लोग यहाँ आते हैं, काले मुंह दिखा करके फोटो खिंचा करके चले जाते हैं। ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने की जरूरत है। हमारे हाथ में सत्ता नहीं है, लेकिन एनडीए के हाथ में, भाजपा के लोगों के हाथ में सत्ता है। कहाँ गरीबों के साथ न्याय कर रही है? जिसके पास पैसा है उसी का खाली राज है। जो गरीब है वो लोगों का कुछ इंसाफ नहीं मिल पाता, ना पढ़ाई में, ना दवाई में, ना कमाई में। और जब पुलिस केस होता है तो सबसे ज्यादा मारा जाता है वही गरीब परिवार मारा जाता है। गरीब विरोधी सरकार, पिछड़ा गरीब विरोधी सरकार है। बहुत ही दुखद घटना है। एक व्यक्ति, एक भक्ति यादव जो है, सेक्स रैकेट के खिलाफ था, अवैध धंधा जो चल रहा था उसके खिलाफ था। और किस हिसाब से सम्राट चौधरी के राज में गुंडागर्दी हुई है। सरेआम रेलवे स्टेशन से किडनैप करके उनकी जान मार दी गई। कई दिनों तक उनका पता नहीं चला। पुलिस की मिली भगत की भी बात आ रही है, परिजनों की जहां तक बात की गई। इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, सीसीटीवी फुटेज वगैरह परिवार के लोग ही लाए। लाश को तो लावारिस घोषित किया जा रहा था, वो तो परिवार के लोग सचेत थे, जागरूक थे, तो पहचान करके जो है उन्होंने बाकी काम किया। लेकिन अभी भी जो बड़े बड़े जो मुख्य आरोपी हैं, बड़ी मछलियां हैं, उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें बड़े पैमाने पे बिना प्रशासन के मिली भगत के कुछ हो ही नहीं सकता है। सब लोग जानते हैं, एक व्यक्ति से पूछे कौन कर रहा है, क्या गलत काम कर रहा है, सबको ये बातें पता है, लेकिन एक्शन और कार्रवाई नहीं हो रही। जब ये घटना का पता चला तो हमारे पार्टी के लोगों को हमने भेजा था और उनकी बंटी यादव जी की धर्मपत्नी से हमने बात की, प्रशासन के लोगों को बोला और सोशल मीडिया पे भी इस बात को रखा, तब जाकर के जो लोगों को ये मामला संज्ञान में आया। और हमने वादा किया था कि हम जब आएंगे तो परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे। अभी भी कुछ लोग जो बचे हैं गिरफ्तारी नहीं हुई, बल्कि इनको तो फांसी देना चाहिए। हम तो फांसी के पक्ष में हैं। और इसमें जो सरकार जो चुप्पी साधी हुई है, सरकार के लोग यहाँ आते हैं, काले मुंह दिखा करके फोटो खिंचा करके चले जाते हैं। ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने की जरूरत है। हमारे हाथ में सत्ता नहीं है, लेकिन एनडीए के हाथ में, भाजपा के लोगों के हाथ में सत्ता है। कहाँ गरीबों के साथ न्याय कर रही है? जिसके पास पैसा है उसी का खाली राज है। जो गरीब है वो लोगों का कुछ इंसाफ नहीं मिल पाता, ना पढ़ाई में, ना दवाई में, ना कमाई में। और जब पुलिस केस होता है तो सबसे ज्यादा मारा जाता है वही गरीब परिवार मारा जाता है। गरीब विरोधी सरकार, पिछड़ा गरीब विरोधी सरकार है।